उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं। वंदनीय मां शारदे, सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा शर्मा आप सभी देशवासियों का ध्यान राष्ट्र निर्माण तथा देशभक्ति पर केंद्रित करना चाहूंगी। दोस्तों, जब प्रश्न उठता है कि राष्ट्र निर्माण कैसे हो, तो मुझे एक बहुत ही चर्चित प्रसंग याद आता है। एक बार एक शरारती बच्चा अपने पिता को बहुत तंग कर रहा था, तो पिता ने बच्चे का ध्यान कहीं और लगाने के लिए उसे भारत के फटे हुए नक्शे के कुछ टुकड़े दे दिए और कहा कि जाओ इन्हें जोड़कर लेकर आओ। पिता ने सोचा कि बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा और उतने में मैं अपना काम कर लूंगा, लेकिन बच्चा 2 मिनट के अंदर भारत का नक्शा तैयार करके लेकर आ गया। तो इस पर पिता ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा कि तुमने ये कैसे कर लिया? बेटे ने जो जवाब दिया वही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बेटे ने कहा कि पिता, नक्शे के दूसरी तरफ इंसान बना था, मैंने इंसान बनाया, हिंदुस्तान अपने आप बन गया। दोस्तों, आज हमें इस प्रसंग को साकार करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश है। हम युवा देशों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आते हैं। हमारी जनसंख्या का 65% भाग युवा शक्ति है और हमें इस युवा शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। कहते हैं युवा वायु के समान होता है। वायु जब पूर्व वायु के रूप में धीरे धीरे चलती है तो अच्छी लगती है। सबको बर्बाद कर देने वाली आंधी किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें इस पूर्व वायु का इस्तेमाल विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में करना होगा। जब हम युवा शक्ति का सही उपयोग करेंगे तो हम विश्व गुरु ही नहीं बल्कि विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में भी जाने जाएंगे। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमें इस भाव को साकार करना होगा। हमें अप दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो की भावना को भी साकार करना होगा। दोस्तों, बात करें देशभक्ति की, तो पहले के दौर में देशभक्ति बहुत ही कठिन होते थे। उस वक्त देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को और फांसी चढ़ जाने को कहता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था। लेकिन आज देश लड़ जाने, मर जाने, मिट जाने को नहीं कहता। आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में आज हम अपनी देशभक्ति को बड़े ही सरल ढंग से साबित कर सकते हैं। इतना सरल भी नहीं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डीपी को 3 रंगों में रंग कर हम अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त मान लें। मेरा मानना है कि यदि आप आज अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन पूरे ढंग से करते हैं, तो आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।